जय हिंद साथियों। आज हम लोगों का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जिसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है। और इन चीज़ों को हम लोग बहुत ही एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे, क्योंकि जो हमारी किताबें होती हैं उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम आपको जो आज रिप्रेजेंट करेंगे टॉपिक बहुत ही आपके सामान्य भाषा में इसका प्रयोग करेंगे और बहुत ही हमारी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग करके एग्जाम्पल को लेके आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका जो कॉन्सेप्ट बनता है, आपका कॉन्सेप्ट फर्स्ट आपका हिस्टोरिकल फैक्ट। भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी इसके ऐतिहासिक तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि सबसे पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय को किसने बताया था। तो हमारा आंसर क्या होता है, दादा भाई नौरोजी ने बताया था। और ये कब बताया था, 1860 1860 में बताया था। और इनके अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय थी उस समय भारत में लोगों की वो कितनी थी, 20 रुपए थी। और ये क्या थी, अनुमान के हिसाब से था, कोई वैज्ञानिक स्पष्ट तरीका यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया था। बात करते हैं कि इसका जिक्र कहाँ पे किया गया है, तो इनकी एक पुस्तक है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया कि जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी आपकी है, 20 रुपए प्रति व्यक्ति इसकी आय है आपकी। फिर बात करते हैं कोई अन्य ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने भारत की आय के बारे में डिटेल किया है। उनमें से कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं इनके बारे में पूछा गया है, विलियम डिग्बी, फिंडले स्वराज और आरसी देसाई। लेकिन इन लोगों ने जो तरीका बताया वो वैज्ञानिक तरीका नहीं था, इनको एक अनुमान के हिसाब से एक अनुमानित तरीका यहाँ पे इन्होंने डिटेल किया था। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले वैज्ञानिक तरीका अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, मतलब जो हमारे इकोनॉमी है उसके हिसाब से उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं जिससे हम लोग अपनी जीडीपी काउंट करते हैं, नेशनल इनकम काउंट करते हैं, उस तरीके का प्रयोग करके जो आज के टाइम में प्रयोग किया जा रहा है उन्हीं तरीकों का प्रयोग करके पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का जिक्र किया। और वो व्यक्ति कौन थे, प्रोफेसर KRV राव। इन्होंने अपनी पुस्तक नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में बताया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 44 रुपए प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे लोगों की आपकी आय है। और इन्होंने जिस फॉर्मूला का, जिस टेक्निक का प्रयोग किया, जिस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया, उसका आपका क्या है, उत्पादन गणना और आय गणना प्रणाली। कहने मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना इनकम हो रहा है, दोनों का मिक्स फॉर्मेशन यहाँ पे यूज किया था, आय इनकम हिसाब से और प्रोडक्शन के हिसाब से। अब आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की गई। तो स्वतंत्रता के बाद में राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की गई। और वो कब नियुक्ति की गई आपकी, 1949 में इसकी नियुक्ति की गई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर PC महालनोबिस थे। इनका जन्मदिन आपका 29 जून को मनाया जाता है और इनका जो जन्म दिवस है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के नाम से मनाया जाता है। बात करते हैं जब ये अध्यक्ष थे आपके कौन, प्रोफेसर PC महालनोबिस, तो उनके अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 246 रुपये 9 पैसा थी, यानी लगभग आपका 247 रुपये। और उस समय भारत की कुल जो जीडीपी है आपकी वो कितनी थी आपकी, 8,650 करोड़ रुपए। और इसी समय पे हमारा जो फाइनेंस ईयर है आपका, जो वित्तीय वर्ष है उसको यहाँ पे कंफर्म किया गया। तो हमारा कितना है आपका, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा क्या है आपका वित्तीय वर्ष है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी के आपके फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं, आपके मार्केट प्राइस क्या होता है, उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जीडीपी, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। बात करते हैं यहाँ पे जो आपको ग्रॉस लिखा है इसका मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक टर्म में जो हम लोग नॉर्मल भाषा में एक वर्ड प्रयोग करते हैं टोटल, टोटल को इकोनॉमी में किस नाम से ऐड करते हैं, ग्रॉस के नाम से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रॉस क्या होता है। एक शब्द होता है ग्रॉस और एक आपका क्या होता है आपका नेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग मार्केट गए, मार्केट में हमने क्या किया, जो आपका चीनी है ना, चीनी की एक पूरी बोरी खरीदनी है आपको, तो उसमें क्या लिखा रहता है आपका, ग्रॉस वेट कितना लिखा रहता है आपका, 50 kg। तो ग्रॉस वेट का मतलब क्या है, जो चीनी है और वो जो बोरी है दोनों का वजन मिला के जो आपका हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस कहते हैं। नेट किसे कहते हैं, नेट वेट किसको कहा जाता है, जो केवल आपकी चीनी है, जो शुगर है आपका, उसका जो केवल वेट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेट वेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमने एक क्या किया, एक पूरी आपकी बोरी में निकाल ली आपकी शुगर की ले ली, अब उसमें कितना लिखा आपका 50 kg लिखा, लेकिन अगर उसका नेट वेट दिखेंगे तो आपका 49 की समथिंग निकलेगा जाके, क्योंकि 1 kg जो वेट होगा वो किसका हो जाएगा आपका, उस बोरी का वजन हो जाएगा। तो ग्रॉस और नेट में हम लोग फर्क समझ चुके होंगे। एक यहाँ पे आपको वर्ड आपको बताना चाहेंगे तभी आप इस चीज को बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। एक आपका होता है
मार्केट प्राइस और एक आपका होता है आपका फैक्टर प्राइस, या कहीं भी लिखा रहता है आपका फैक्टर कॉस्ट। दोनों चीज़ों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर प्राइस या फैक्टर जो कॉस्ट होता है उसके बारे में जरा बात करते हैं। आपका फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आप लेने गए समोसे, समोसे लेने गए। अब समोसे मानी 2 समोसे आपने लिए। अब समोसे में क्या हो गया, 3 रुपए के आलू का प्रयोग हो गया, 1 रुपए की उसमें क्या होगी, चटनी हो गई, और 2 रुपए क्या हो गया आपका, उसमें जो अन्य चीज़ें डाली गई। तो अब ये जो समोसा आपका कंप्लीट हुआ वो कितने का हुआ आपका, 3 1 4 4 2 6 रुपए का। 6 रुपए जो उसका आपका प्राइस है वो तुम्हारा क्या है, उसका फैक्टर, मानी जिन चीज़ों से मिलके बना है उसमें जो लागत आई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका फैक्टर कॉस्ट कहते हैं या फैक्टर प्राइस कहते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है, अब अगर आपने 6 रुपए का समोसा क्या किया, कंप्लीट करके बनाया, अब क्या करोगे आप, उसमें अपनी सर्विस भी ऐड करोगे, ठीक है, अपना रेंट के हिसाब से अपना पैसा ऐड करोगे और अपना प्रॉफिट भी इसमें ऐड करोगे। अब क्या करोगे, अब उसको तुम 15 रुपए में बेच रहे हो, तो 6 रुपए तुम्हारा क्या हो गया, आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया आपका। लेकिन जो ये 15 रुपए है आपका, अब इसमें से अगर माइनस करें तो 9 रुपए तुमने क्या कर लिया, आपका 9 रुपए अपने अदर चार्जेस लगा दिए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आपका मार्केट प्राइस हो गया। जिस पे चीजें आप बेचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। चलिएगा अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी को हम लोग कैसे समझें, उसके लिए मैंने इसको 4 बेसिक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है, इसको यहाँ समझते हैं। सबसे पहले जीडीपी क्या होती है, राजनीतिक सीमा या घरेलू सीमा। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक सीमा या घरेलू सीमा क्या होता है। अब अगर मैं बात करें कि इंडिया, अगर हम लोग मैप देखते हैं, मैप हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक क्या होता है आपका पॉलिटिकल होता है। अब इसमें बात करूं पॉलिटिकल, अब फॉर एग्जांपल इंडिया, मैंने मान लिया ये हमारा इंडिया है फॉर एग्जांपल, तो ये इसका क्या हो गया आपका, जो आपका अकॉर्डिंग पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 1 में भारत का जो आपका क्षेत्र कहाँ तक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये भौगोलिक क्षेत्र हो गया आपका। अब राजनीतिक क्षेत्र क्या होता है, मानी फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टेट है आपका एमपी, एमपी में प्रोडक्शन हो रहा है आपका। और क्या है आपके जो विदेश में आपकी क्या है, आपके मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपके लिख रखे हैं। आपके विदेश में भारतीय राजदूत, जो भारत से आपके दूतावास बने होते हैं आपके कहाँ पे, अन्य देशों में, वो भी किसके अंतर्गत आपका आता है, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है। हमारे जो पानी के जहाज हैं वो विश्व में कहीं भी हों, वो किसके अंतर्गत जोड़े जाएंगे, भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर जोड़े जाएंगे। या फिर आपके जो समुद्र है आपका, समुद्र में तुमने देखा होगा, समुद्र में अगर हम लोग मछली मार के अपने यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है, पकड़ के, तो अब वो किस में जोड़ा जाएगा, वो भी भारत की राजनीतिक सीमा में जोड़ा जाएगा। हमारे यहाँ का एयरलाइंस है फॉर एग्जांपल इंडिया से उड़ा और अमेरिका पहुंचा, तो अब ये भारतीय क्षेत्र में तो है नहीं, तो हमारा जो अमेरिका तक पहुंचता है ये कैसी सीमा होगी, अकॉर्डिंग इकोनॉमी, ये हमारी कैसी सीमा, आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री है, आपकी राजनीतिक सीमा है आपका। तो यहीं पे बोला गया है राजनीतिक सीमा या घरेलू सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का जो अंतिम मूल्य होता है वही जीडीपी कहते हैं। जरा समझते हैं आपका, तो राजनीतिक सीमा आप समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं एक साल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो आपका वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक, आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। अब बात करते हैं वस्तु एवं सेवा, तो जरा इसको समझते हैं। वस्तु क्या, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए और आप एक फ़ोन खरीद के ले आए, ठीक है, वो तुम्हारी क्या होगी, आपकी वस्तु हो गई। मैं बात करता हूँ सेवा, सेवा क्या है, आप जिम में गए, जिम ट्रेनर ने आपको क्या कराई, आपको सर्विस दी, आपको सिखाया कि कैसे जिम करना है आपको, तो ये क्या होगी आपकी सर्विस। कहने का मतलब जो वस्तु और सेवा, और लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ आपका, अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य का मतलब ये होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल आप एक लैपटॉप लेने गए, या मैं बात कर लेता हूँ आपका, एक आप फ़ोन लेने गए मार्केट में। अब फ़ोन की आप क्या करते हैं, फाइनल कॉस्ट पे करते हैं ना, कि भाई चलो आपको कितने का हो गया, आपका 25,000 का ये आपका फ़ोन है। अब आप इसको ऐसे तो नहीं पे करते हो कि लिए लीजिएगा, इसकी जो आपकी अंदर की प्रोसेसर है इसका, उसका ये 5,000 पकड़ो आप, इसके अंदर की जो चार्जिंग की किट लगी है उसका 1,000 पकड़ो, ऐसे आप नहीं देते। तो क्या करते हो आप, जिनको पे करते हो उसको फाइनल कॉस्ट पे करते हो, तो क्या हो गया आपका, यही आपका अंतिम मूल्य हो गया। तो जीडीपी क्या हो गई, एक वित्तीय वर्ष के अंदर हमारी राजनीतिक या घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जीडीपी क्या है, एकदम सामान्य भाषा में हमने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके बाद इसके आगे वाले। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी देश की जीडीपी निकाली कैसे जाती है, आपको बताना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये एक मैक्सिमम, मैंने मान लिया कि भारत है, और भारत की एक कंपनी है आपकी फोन की लावा, जो कितना रुपए कमा रही है, 200 रुपए कमा रही है।
और एक रेडमी कंपनी जो चाइना की है वो कितना कमा रही है यहाँ पे 100 रुपए कमा रही है। लेकिन भारत की कंपनी लावा ये विदेश में कितने रुपए कमा रही है 100 रुपए कमा रही है। तो अगर हम बात करें कि भारत की जीडीपी कुल कितनी होगी, तो भारत की जीडीपी कितनी होगी आपकी 300। अब आप सोचिए कैसे, 200 रुपए जो किसने कमाए लावा ने, और जो आपके 100 रुपए किसने कमाए रेडमी ने, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी आपकी भारत की जीडीपी। तो भारत की जीडीपी में कौन जोड़ा जाएगा, जो भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर कमा रहा हो, चाहे वो देशी व्यक्ति हो, चाहे विदेशी व्यक्ति हो, चाहे देश की कंपनी हो आपकी या विदेश की कंपनी हो, या कोई विदेशी अगर यहाँ पे काम कर रहा है, उसकी भी अर्निंग को हम लोग किसमें जोड़ते हैं, भारत की जीडीपी में जोड़ते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, अगर आपको जीडीपी समझ में आ गया तो अब किसी भी फैक्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जीएनपी क्या होता है, किसी भी टाइप का आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बात करते हैं जीएनपी निकाला कैसे जाता है। जीएनपी में कुछ नहीं करना आपको, जीडीपी प्लस एनएफआई, जिसका आपका फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मानी विदेश से निवल साधन आए। अब इसको एक आपको बिल्कुल सामान्य भाषा में इसको सुनाती है, आपका होता क्या, आपका जो एनएफआई है इसको समझना चाहिए। एक्स मैंने मान लिया आपके भारत के लोग, और वाई तुम्हारे क्या हो गए आपके विदेश के लोग। कहने मतलब बात करते हैं कि भारत की जीएनपी कैसे निकालेंगे, तो आपको समझाना चाहेंगे जीएनपी के लिए। अभी तक हम लोगों ने देखा कि भारत की जीडीपी हमारी कितनी है आपकी 300 है, तो कितना लिख देना आपको 300 रुपए प्लस में। अब एक्स मैंने क्या मान लिया भारत के लोग, तो भारत का विदेश में कितना कमा रहे हैं आपका 100 रुपए। अब यहाँ क्या करते हैं माइनस, विदेश का भारत में कितना कमा रहा है आपका 100 रुपए, तो कितना हो गया आपका ये 100, तो 100 से द्वारा कितना हो गया आपका 0 हो गया, तुम्हारी जीएनपी कितनी होगी 300। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारी जो आपका लावा कंपनी है वो भारत में आपका विदेश में कितना कमा रही है 400 रुपए, और रेडमी कंपनी जो चाइना के भारत में कितनी कमा रही है 100 रुपए। तो हमारी जीएनपी कैसे निकालेंगे, तो जरा हमें देखते हैं कि इंडिया जो जीडीपी वो हमारी कितनी आपकी है 300 है। अब यहाँ पे क्या है, अब हमें प्लस करना पड़ेगा, एक्स मतलब जो भारत विदेश में कमा रहा है, तो कितना कमा रहा है 400 रुपए, तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे 400। अब जो विदेशी जो भारत में कमा रहे हैं कितना कमा रहे हैं आपके 100 रुपए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 100 माइनस कर देंगे 300। अब ये क्या हो गया 100 कम करने के बाद अंदर कितना बचेगा 300, तो 300 ये, तो जो भारत की जीएनपी होगी वो हमारी कितनी होगी आपकी 600 हो गई। तो जीएनपी आप समझ पाएगी, जीएनपी आपका क्या होता है, आपका केवल जीडीपी में एनएफआई को क्या करना है आपको ऐड करना है, और एनएफआई आपका क्या होता है एक्स माइनस वाई। कहने मतलब भारत के लोग जो विदेश में कमा रहे हैं उसको क्या करना है प्लस करना है, और जो भारत में विदेशी व्यक्ति कमा रहे हैं उसको क्या करना है माइनस करना है। तुम्हारी क्या निकल के आ जाएगी जीएनपी निकल के आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीएनपी और जीडीपी इक्वल कब हो सकती है, कब हो सकती है। एक तो केस हम लोगों ने यही भी देखा कि हमने अगर क्या हुआ आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जीडीपी कितनी है इसको रेज कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी हमारी कितनी थी आपकी, यहाँ पे हमारी निकल के आ गई आपकी 300 प्लस। अगर x और y इक्वल हो जाएगा, कहने मतलब विदेशी जो भारत में कमा रहे हैं और भारत जो विदेशी में कमा रहे हैं, अगर दोनों इक्वल पैसा कमा रहे हैं तो जीडीपी इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका जीएनपी। जीडीपी हमारी कितनी है 300, मैंने मान लिया कि 100 रुपए हैं जो भारतीय कंपनी विदेश में कमा रही है, और 100 रुपए क्या है विदेशी कंपनी भारत में कमा रही है। तुम्हारी जीडीपी कितनी, आपकी जीएनपी कितनी निकल के आपकी आ गई 300। तो कह सकते हैं कि जीडीपी इक्वल टू जीएनपी। एक ऐसा केस जिसमें जीडीपी और जीएनपी तुम्हारी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगा। दूसरा केस क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, जहां पर कोई एक देश किसी अन्य देश के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध साझा ना करता हो, हम लोग क्या कहते हैं क्लोज इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था। फॉर एग्जाम्पल भारत है, भारत शेष विश्व के साथ में ना तो कहीं अपना काम कर रहा हो, ना किसी विदेशी को अपने यहाँ पे काम करा रहा हो, उसको हम लोग क्या जानते हैं क्लोज इकोनॉमी जानते हैं। तो अगर क्लोज इकोनॉमी होगा तो सीधी सी बात है आपका एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, आपका केवल क्या होगा जितना भारत का आपका क्या हो रहा है आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका, वही तुम्हारा क्या जाएगा जीडीपी हो जाएगी आपकी। फिर बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कहने मतलब भारत अगर विदेश को कुछ बेचता है और विदेशी व्यक्ति अगर भारत को कुछ बेचते हैं और दोनों की कीमत अगर इक्वल है, तब भी जीएनपी इक्वल टू तुम्हारा क्या जाएगा आपका जीडीपी। तो हम लोगों ने एक पहला फैक्टर देखा जीडीपी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जीडीपी समझ में आ गया तो आराम से हम लोग क्या समझ सकते हैं, प्रत्येक टर्म समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा जीडीपी जीएनपी। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे और क्या फैक्ट है इसके। हम लोग बात करते हैं कि एनडीपी क्या होता है। तो एनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद। अगर आपको एनडीपी निकालना है तो कुछ नहीं करना, जो आपकी जीडीपी है, जीडीपी में से किसको घटाना आपको डेप्रिसिएशन को घटाना है मूल राशि। मूल राशि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही थी, मैंने देखा था आपकी
लावा। लावा कंपनी अगर मैंने मान लिया कि 200 रुपए कमा रही थी, तो अब इसमें कुछ टूट फूट तो होगी, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसमें उसकी मशीनें भी घिसेंगी आपकी, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन, जो मूल राशि है उसकी कीमत में, कहने का मतलब अगर 200 रुपए किसने प्रोडक्शन किया तो इस 200 रुपए के प्रोडक्शन में इसकी मशीनों में घिसावट भी आई होगी या अन्य भी टूट फूट हुई होगी। तो अगर इसके डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस कर देते हैं किससे, जीडीपी से, तो हमारा क्या निकल के आपका जाता है, आपका एनडीपी। तो कुछ नहीं करना, जीडीपी से बढ़ाना, आपको मूल राशि को बढ़ाना। मूल राशि होता क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि 10 रुपए का तुम्हारा क्या हुआ, आपका तो मूल राशि हुआ, और 10 में से अब रीजन क्या, जीडीपी है, 8 रुपए मूल राशि किसका हुआ, आपका लावा वाले का हुआ, और 2 रुपए आपका जो दूसरी आपकी कंपनी थी, रेडमी थी आपकी, जो विदेशी कंपनी, उसका हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल 10 रुपए घटा देना है, तो हमारा क्या निकल के आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा पूरा हमारा क्या, एनडीपी। अब यहाँ जरा ध्यान रखें, एनडीपी हर समय तो किससे कम होगी, जीडीपी से। क्यों, क्योंकि भाई मूल राशि यहाँ से कम हो जाएगा, जो भी टूट फूट हुई है वो कम हो जाएगी, तो हर समय एनडीपी तुम्हारी क्या होगी, जीडीपी से कम होगी। अब बात करते हैं आपका कि एनएनपी क्या होता है। एनएनपी का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको कुछ नहीं करना है, एनएनपी को भी जिस प्रकार से हम लोगों ने जीएनपी निकाला था, जीएनपी में से हमें किसको घटाना है, डेप्रिसिएशन को घटाना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हमारा क्या निकल के आपका जाएगा, आपका जीएनपी हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एनएनपी हमारा निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है। अब हम लोग बात करते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हम लोग कैसे निकालते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एनएनपी होगा, एनएनपी किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है अभी आपको डिटेल में कर चुका हूं, और इसमें आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें ये तो आपका बेसिक चीजें छोटे एग्जामों के लिए हैं, उसमें हम लोग बात बेसिक आपके फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी क्या है आपका, या फैक्टर कॉस्ट पे आपका एनआई क्या है आपका, इन सब चीजों हम लोग बात करेंगे। लेकिन जितने भी छोटे एग्जाम है उसमें जिस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। अगर बात करते हैं आपका, तो क्या करना है आपको, एनएनपी या एफसी यहां से अलग कर दीजिएगा। एनएनपी को किससे भाग कर दीजिए, पॉपुलेशन, वहां की जनसंख्या है, तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि भारत की जो आपकी एनएनपी है, मैंने उसको मान लिया कि 1500 रुपए है, ठीक है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मैंने कितनी मान ली कि केवल 15 लोग हैं। तो यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो कितनी आपकी होगी, 100 रुपए प्रति व्यक्ति आय होगी हमारी। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम जीडीपी समझ जाते हैं तो जीडीपी के बाद में हमें कोई भी ऐसा टर्म ऐसा नहीं है जिसको हम समझ ना सके। प्रमुख चीज क्या है, जीडीपी। जीडीपी से हम लोगों ने क्या निकाला, जीएनपी निकाला। जीएनपी के बाद हम लोगों ने क्या निकाला, आपका एनडीपी निकाला, एनएनपी निकाला। इन सब में आपकी प्रमुख पॉइंट जो है वो तुम्हारा क्या है, आपका जीडीपी है आपका। अब बात करते हैं नेशनल इनकम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनआई या राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय आपका क्या है, राष्ट्रीय आय कुछ नहीं करना आपको, एनएनपी। एनएनपी से आपको क्या करना है, आपको जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं आपके, जो सरकार आपसे टैक्स लगाती है उसको माइनस करना है, और सरकार जो सब्सिडीज देती है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कंपनी अगर आपकी स्टेब्लिश हुई तो उस पर सीधी सी बात आपके इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, तो इसमें क्या कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो। लेकिन सरकार यहाँ क्या करती है, आपको सब्सिडी भी देती है उस कंपनी को, तो क्या करना है, उस सब्सिडी को प्लस कर देंगे तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, आपका राष्ट्रीय आय हमारा निकल के आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस किया, हमारा जीडीपी था, जीएनपी था, एनएनपी था आपका, एनडीपी है आपका, एनएनपी है आपका, और यहाँ पे आपका पीसीआई है आपका, पर कैपिटा इनकम जिसे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, और नेशनल इनकम। जितने भी हमारे बेसिक फैक्टर बनते हैं उन सब चीजों को हम लोगों ने आज यहाँ पे एक बहुत ही सामान्य भाषा में डिस्क्राइब कर लिया है। अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे अपलोड करेंगे जो आपके हायर एग्जाम के लिए होगा, फॉर एग्जाम्पल पीसीएस या यूपीएससी लेवल के। बाकी जितने भी आपके एग्जाम होते हैं इस वीडियो से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हमारे टॉपिक होंगे कि फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट पे आपकी जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, मार्केट प्राइस पे कोई चीज क्या होती है आपकी, फैक्टर प्राइस पे चीज क्या होती है आपकी। इन सब चीजों से हम लोग एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाएंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो ले सकते हैं, और बहुत जल्द आपका एक नया वीडियो आपका इकोनॉमी का अपलोड होगा। धन्यवाद।